राधे राधे। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चार्ट को एनालिसिस करने जा रहे हैं। वैसे तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, लेकिन ये चार्ट, इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एनालिसिस प्रेडिक्शन हमारा रहेगा और हम मिलके इस चार्ट का एनालिसिस करते हैं और बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिलेगी हमें। यहाँ पे मैं थोड़ा सा विषयांतर हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले भी एक चार्ट हमने अरविंद केजरीवाल का भी एनालिसिस किया था दिल्ली इलेक्शन के पहले। तो उसमें हमारा प्रेडिक्शन क्या रहा था और दिल्ली का जो प्रेडिक्शन जो हमने प्रेडिक्ट किया था वैसा ही हुआ। वो आज भी हमारे चैनल पे वीडियो है, अगर आप वो भी देखना चाहें तो ज़रूर देखिएगा। चलिए हम बात करते हैं अब इस कुंडली के बारे में। ये देखिएगा, मेष लग्न की कुंडली है सबसे पहले तो, ठीक है। और अगर आप ध्यान दें तो लग्न की डिग्री भी 3 डिग्री है ना। कुंडली में बहुत सारे, जैसे कि चंद्रमा उच्च के बैठे हुए हैं, गुरु उच्च के बैठे हुए हैं, और गुरु तो यहाँ पे नौमास में भी उच्च के हैं। सैटर्न यहाँ पे उच्च के बैठे हुए हैं। और यहाँ पे अगर देखें तो मंगल, जो कि इनकी कुंडली का लग्नेश ही है, वो यहाँ पे लाभ 11th हाउस में बैठा दिख रहा है। यहाँ पे मैं क्यों कह रहा हूँ कि दिख रहा है, वो आगे मैं आपको जब ये विषय आएगा तो मैं ज़रूर उठाऊँगा, लेकिन अभी हम देखा जाए तो यहाँ पे बैठा दिख रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल 4 दिन का ऐसे। और अगर मैं यहाँ पे ग्रहों का बारे में भी एक बार बता दूँ तो शुक्र भी यहाँ पे अष्टम स्थान में बैठा हुआ है, सूर्य 9th स्थान में, यहाँ पे सूर्य और राहु एक साथ है ना। और यहाँ पे बुध भी इनका 9th स्थान में बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले लग्न और लग्नेश के बारे में जानना चाहेंगे। लग्नेश यहाँ पे अगर देखा जाए तो भले ही वो, अगर मैं डिग्री वाइज देखूँ, जब मैं कह रहा था कि बैठा दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप देखें तो लग्न की डिग्री 3 डिग्री है। इस कुंडली में ना, वो ग्रह जो लग्न की कुंडली के एकदम बराबर बैठा हो या 1 डिग्री आगे पीछे बैठा हो, वो ग्रह सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कुंडली के अंदर। वो ग्रह, क्योंकि वो सारे वर्ग कुंडलियों के अंदर हम जाएंगे तो वो वहीं पे बैठा हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, सबसे पहले यहाँ पे मैं गुरु पे आपकी दृष्टि डालना चाहूँगा। गुरु कौन है यहाँ पे? गुरु है यहाँ पे भाग्येश, है ना। और 12th लॉर्ड भी है, दोनों का स्वामी बन के। हालांकि ये यहाँ पे योग कारक ग्रह बनता है। योग कारक मतलब क्योंकि ये मंगल का मित्र ग्रह भी है, इस कुंडली में भाग्येश भी है, और अपनी अगर इसकी देखा जाए तो अपनी 7वीं दृष्टि से ये 7th हाउस को भी 10th हाउस को भी देख रहा है, और अपनी 9वीं दृष्टि से ये 12th हाउस को देख रहा है, और पंचम दृष्टि से ये देख रहा है आपके 9वें हाउस को। सॉरी, पंचम दृष्टि से ये देख रहा है, 1 मिनट है, अष्टम हाउस को, ठीक है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट हो गया। अब मैं आना चाहता हूँ लग्नेश के ऊपर। लग्नेश की अगर आप डिग्री देखेंगे तो 29 डिग्री की है ना। अगर लग्न की डिग्री को देखेंगे, 18 डिग्री 19 डिग्री के आसपास ना ये लग्न खत्म हो रहा है ना। उसके आगे या पीछे जो भी ग्रह होंगे वो अपना भाव बदल देते हैं। यहाँ पे मंगल भले ही आपको बैठा दिख रहा है 11th हाउस में, लेकिन वो शिफ्ट हो गया है 12th हाउस में। हालांकि मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगा कि मंगल की यहाँ पे जरूर भाव बदल गया है, लेकिन राशि नहीं बदली है। ये गलती हम बहुत ज़्यादा करते हैं कि हम जब भी चलित चार्ट को देखते हैं तो वहाँ पे उसकी राशि भी बदल देते हैं। आपको हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखना है कि राशि हमें नहीं बदलनी है किसी भी ग्रह की, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब अगर मैं देखूँ यही चीज़ मैं अगर सैटर्न पे अप्लाई करूँ, है ना,
तो सैटर्न भी यहाँ पे अष्टम हाउस में शिफ्ट हो गया है। ठीक है, अगर शिफ्ट हो गया तो कितना, देखिए ये 25 डिग्री का है, 18 डिग्री, मतलब ये ना 6 डिग्री ई के आसपास बैठा हुआ है अष्टम भाव में। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि सैटर्न जो है वो उच्च का है, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ वो दिग्बल उसको प्राप्त है, सप्तम स्थान में सैटर्न दिग्बली भी हो जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़। उसको पास एक्स्ट्रा पावर आ जाती है ना, बहुत स्ट्रांग हो जाता है। सैटर्न है कौन यहाँ पे, सैटर्न यहाँ पे एक तो लाभेश है और दूसरा आपके कार्य क्षेत्र का स्वामी भी है इनके, है ना। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ यहाँ पे अगर मैं ये बताना चाहूँ कि इस कुंडली में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रह कौन है, तो मैं यहाँ सैटर्न को बताना चाहूँगा। सैटर्न क्यों और सैटर्न का क्या रिजल्ट है इतना स्ट्रॉन्ग होने पर और इतनी ग्रिप होने पर। पहले तो हम सैटर्न को यहाँ पे समझ लेते हैं। सैटर्न 6 डिग्री का, मैं एक बार चली चार्ट पे लेके ही चला जाता हूँ आपको, ठीक है। ये यहाँ पे देखेंगे सैटर्न अष्टम में आ गया है और मंगल 12th हाउस में आ गया है ना। तो ये चीज़ है। अब मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि सैटर्न यहाँ पे शुक्र के पास बैठा है। शुक्र की डिग्री क्या है, 6 डिग्री, 5 डिग्री, मतलब ये बिल्कुल 1 डिग्री के डिफरेंस पे आसपास बैठे हुए हैं। ठीक है, पहला तो सप्तम हाउस और सप्तमेश दोनों पर ग्रिप आ जाना सैटर्न की। दूसरा, सैटर्न की तीसरी दृष्टि 10th हाउस पे आ जाना, मतलब अपने ही घर पे आ जाना। दूसरी चीज़ वो स्ट्रांग हो गया। तीसरी चीज़ अगर मैं देखूं, सप्तम हाउस पे मंगल की अष्टम दृष्टि आ जाना। ठीक है। चौथी चीज़, शुक्र अपने शत्रु राशि में चला जाना और नवमांश में भी वो शत्रु राशि में रहना। अगर मैं नवमांश में भी आपको अब दिखाना चाहूँ तो ये सूर्य की राशि में गया है, तो वहाँ पे भी जाके शुक्र वीक ही हुआ है, शुक्र के पास यहाँ पे पावर नहीं है ना। तो सप्तम और सप्तम लॉर्ड दोनों पर अच्छी खासी ग्रिप होना। सप्तम स्थान पे मंगल जैसे ग्रहों का सप्तम पे जब भी मंगल का दृष्टि होती है तो आपको पता ही है वो मांगलिक कहलाता है, सो कॉल्ड मांगलिक। यहाँ पे मांगलिक पे एक वीडियो हम जरूर बनाएंगे जिसपे इसके टेक्निकली इसको कैसे देखा जाता है वो दिखाएंगे, वो मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे इस कुंडली की अगर मैं बात करूँ तो ममता बनर्जी की के सप्तम हाउस पर मंगल की दृष्टि आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सूर्य और राहु दोनों साथ बैठे हुए। सूर्य और राहु दोनों ही जब ये बैठ जाते हैं पहले तो राहु दशम दशम स्थान में, ये राजनीति में बड़ी सफलता का कारक बनता है। मतलब दशम स्थान में अगर राहु बैठ जाए तो वो राजनीति में बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक ले जाता है और उस वैसा करियर आपका बनता है। ठीक है। दूसरा दशम लॉर्ड शनि की तीसरी दृष्टि भी दशम स्थान पे आ रही है, मतलब वो अपने स्थान को, अपने दशम हाउस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ठीक है, दिग्बली होके और उच्च का होके यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा वो स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तीसरी चीज, सॉरी, अगला पॉइंट मेरा ये है कि सैटर्न जो कि इतना मजबूत है इस कुंडली में, उसकी सप्तम दृष्टि चंद्रमा पे भी आ रही है ना, और इनके पंचम स्थान में। अब मैं ये बात सैटर्न पर इतना स्ट्रेस दे के, सैटर्न के बारे में इतनी बात बता के, शनि देव के बारे में मैं यहाँ पे बताना क्या चाहता हूँ, पॉइंट क्या है मेरा, वो मेरा पॉइंट ये है। देखिए सैटर्न जब भी है ना बहुत स्ट्रांग होके वो इतना इन्फ्लुएंस कर रहा हो ना कुंडली को, तो उसमें ये देखा जाता है कि सैटर्न देखिए डिक्टेटरशिप का लॉर्ड है। मतलब जहाँ भी पता है हमारी कंट्री के अंदर यहाँ पे या फिर जहाँ पे भी लोकतंत्र होता है वहाँ पे
सन की बहुत इम्पोर्टेंस हो जाती है, क्योंकि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब देखना हो, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम में देखना हो, तो हमें ज़रूर यहाँ पे सूर्य को देखना पड़ता है। लेकिन उन कंट्रीज़ में जहाँ पे लोकतंत्र नहीं होता है, वहाँ पे सैटर्न को देखा जाता है। वही इम्पोर्टेंस जो सूर्य की लोकतंत्र वाली कंट्री में होती है, वही इम्पोर्टेंस सैटर्न की उस कंट्री में होती है जहाँ पे लोकतंत्र नहीं होता। तो यहाँ पे डिक्टेटरशिप को बहुत ज़्यादा ये प्रमोट करता है यहाँ पे बैठ के। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके अंदर ये टेंडेंसी तो है डिक्टेटरशिप की, और अगर आप थोड़ा भी राजनीति को फॉलो करते होंगे तो ये टेंडेंसी आपको दिखती होगी, है ना, कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते बंगाल में। ये सारी चीज़ें मैं ज़्यादा उसमें डीप में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं सही गलत यहाँ पे नहीं कह रहा हूँ, मैं जस्ट कुंडली एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें बोल रहा हूँ। आपको पता, हम सबको पता है, जो भी थोड़ा बहुत जानता है, चंद्रमा मन का कारक होता है। सैटर्न का चंद्रमा पे इतना गहरा इन्फ्लुएंस, ये कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप को प्रमोट करता है। ठीक है, दूसरी चीज़, यहाँ पे इनकी शादी नहीं हुई, है ना। शादी नहीं होने का रीज़न बहुत सारे होते हैं। इनका तो अगर मैं पर्टिकुलर इनकी कुंडली पे जाऊं, तो इनका मन ही नहीं हुआ कभी शादी का, मतलब आप समझ रहे हो, किसी इच्छा ही नहीं होना, वो इनकी कुंडली में है। कारण ये कि सैटर्न ना ऐसा ग्रह है जो बहुत एक्टिवेट हो जाए कुंडली के अंदर, तो इच्छा, जातक की इच्छा नहीं होती शादी में, क्योंकि सैटर्न जो है वो रिश्तों को इतना नहीं मानता। वो शादी वगैरह इन सब में नहीं पड़ना चाहता, वो अकेला रहना चाहता है। वो बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक बना देता है इंसान को। वो डिक्टेटरशिप उसमें आने लग जाती है। वो बहुत ज़्यादा ना ऐसे बोलने में वैसे हो जाता है, मतलब कुल मिला के वो बंदा बहुत ज़्यादा शादी वगैरह इन सब में बिलीव नहीं करता है। तो और अगर आप, मैं यहाँ पे बोलना चाहूँ, शुक्र जो कि शादी का और लग्जरी का कारक है, शादी का कारक है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि ये फीमेल का चार्ट है, क्योंकि तो आप सप्तम में सप्तम का कारक या फिर आपके हस्बैंड का कारक यहाँ पे गुरु भी होता है। तो यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे, गुरु के साथ केतु बैठा है। केतु के भी यही टेंडेंसी होती है। केतु भी शादी वगैरह में नहीं मानता है। वो भी आपको आध्यात्म की तरफ ले जाने वाला ग्रह है। वो शादी वगैरह में जब भी उसका इन्फ्लुएंस आ जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को तोड़ने में बिलीव करता है ना। तो कारक भी गया ऐसे ग्रह से, और सप्तमेश भी गया, तो शादी की इच्छा होगी ही नहीं। ठीक है, और सप्तम हाउस में क्योंकि यहाँ पे मंगल की दृष्टि आ रही है, तो यहाँ पे एक चीज़ और ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि इनका शादी के ऊपर इनका बिलीव नहीं रहेगा, और ना शादी इनकी टिकेगी, है ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिले भी वैसे कर देता है। तो ये इस तरह से इनका शादी नहीं होने का रीज़न, इनका सप्तम हाउस इस तरह से आता है। अब शादी का हमने समझ लिया, अगर फिर भी मैं नौमांस भी आपको दिखा दूँ, 1 मिनट। तो यहाँ पे जैसे मैं कह रहा था, ये देखिए, शत्रु राशि का शुक्र, ऐसा जो जलीय प्लैनेट है, वो जाके एक फायरी एलिमेंट में जाके बैठा हुआ है, तो वो वहाँ से वैसे वीक हो रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि यहाँ पे शुक्र के साथ पास बिल्कुल पावर नहीं है। इसीलिए आप जब उनकी छवि देखेंगे, या फिर जब उनके स्टार्टिंग के स्ट्रगल डेज को अगर देखेंगे, जो भी थोड़ा बहुत फॉलो कर रहा हो, वो ज़्यादा सजने धजने में, वो मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा पुअर दिखाने में वैसे बहुत बिलीव करते हैं, है ना। उनको बहुत ज़्यादा लग्जरी वगैरह वैसे वो रहे, लेकिन दिखाने में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते। और जिनका शुक्र स्ट्रांग होता है ना, वो उनको ये सब फॉलो करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो वीक शुक्र ने इनको ये टेंडेंसी भी दी, है ना। यहाँ पे ये भी देखने वाली बात है। अब
सैटर्न की अगर मैं बात करूँ शनि की, वो नवमांश में जाके भी अपने मित्र राशि में धन भाव में जाके बैठा हुआ है। यहाँ पे सैटर्न और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है नवमांश में, अगर अपन देखें इस कुंडली को, है ना। तो ये भी एक चीज़ है कि सैटर्न की स्ट्रांगनेस और बढ़ गई है। प्लस यहाँ पे देखिए सूर्य, वहाँ पे वो सूर्य पीड़ित हो रहा था राहु से, और यहाँ पे नवमांश में भी सूर्य नीच का जाके बैठा हुआ है ना। तो इनका बिल्कुल ही लोकतंत्र में भरोसा नहीं होगा। मैं बहुत कंट्रोवर्शियल लाइन यहाँ पे बोलना नहीं चाहता, लेकिन अगर इनको कुर्सी जाती हुई दिखी ना अपनी, तो वो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन भी कोई अगर स्टेप लेना पड़े तो वो ले सकते हैं। मतलब इनकी कुंडली तो ऐसे ही सजेस्ट कर रही है ये सारे योग देखकर। तो ये चीज़ें, हालांकि मैं राजनीति में बहुत ज़्यादा बोलना यहाँ पे नहीं चाहिए हमें, क्योंकि हमारा काम नहीं है वो, हाँ, है ना। और यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट करूँ, देखिए चौथा स्थान जो होता है ना, वो मासेस के लिए हम देखते हैं, मतलब जनता के लिए। चौथे स्थान का स्वामी आपके सेकंड हाउस में जाके बैठा है। सेकंड हाउस वाणी का, आपकी वाणी में इतनी प्रखरता होगी कि आप ना किसी को भी इन्फ्लुएंस करने में बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे चंद्रमा है ये, जो कि आपको दिल से, मतलब कोई बात ऐसी बोल जाना जो आपके एकदम टच कर जाए, मन को टच कर जाए, वो वाली कैपेसिटी देता है। फोर्थ हाउस का लॉर्ड होके सेकंड हाउस में जाके बैठ जाना चंद्रमा, वो भी उच्च का, है ना। तो वो जो अपनी मिट्टी से, अपने लोगों से जो कनेक्ट है, वो बहुत स्ट्रांग बना देता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब भी इनके विरोधी इनके पर्सनल इनके व्यक्तिगत हमले जब इनके पे करते हैं, तो जनता उसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती है, और वो इसका विरोध करती है, और ममता बनर्जी के साथ जाके खड़ी हो जाती है। क्योंकि ये एक तो इनके अंदर ये काबिलियत कि अपने लोगों की ज़मीन की इतनी गहरी समझ इनके अंदर, कि कौन से मुद्दे को किस तरह से मोल्ड करके हर चीज़ को वो अपनी मिट्टी से जोड़ लेना उस मुद्दे को, और जब वो भाषण देंगे तो बिल्कुल कनेक्ट कर जाएंगे जनता से। वो वाली काबिलियत इनके अंदर मिलती है। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पे भले ही उच्च का गुरु बैठा हुआ है, गुरु इनके नवम भाव का स्वामी, तो क्या होता है ना कि इनके मासेस, इनकी मिट्टी से, इनकी जनता से के साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है। जब भी इनको लगता है ना कि इनका थोड़ा होल्ड लूज हो रहा है, या फिर इनके जो विरोधी है वो हावी होने की कोशिश कर रहे हैं इनके ऊपर, तो कुछ ना कुछ इनकी किस्मत के साथ ऐसा होता है कि इनके फेवर में चीज़ें होने लगती है एंड मोमेंट में। वो भी इनके साथ जो है, अगर आपने पिछले 2 चुनाव 3 चुनाव फॉलो किए होंगे, तो वो भी चीज़ आपने इनके साथ देखी होगी। वो क्यों होता है? वो इस वजह से होता है क्योंकि फोर्थ हाउस का बहुत अच्छा यहाँ पे इनको रिजल्ट देखने को मिल रहा है, और इस सप्तम दृष्टि गुरु की वो भी इनको इसी तरह से रिजल्ट दे रही है ना। गुरु की नवम दृष्टि, अगर मैं यहाँ पे चलित में जाके दिखाऊं आपको, गुरु की नवम दृष्टि इनके लग्नेश पर भी आ रही है, तो कहीं ना कहीं लकी हो जाना, कहीं ना कहीं एंड मोमेंट पे चीज़ों को मिल जाना, कहीं ना कहीं फोर्थ हाउस के सपोर्ट इनको बहुत ज़्यादा मिल जाना, ये चीज़ इनके साथ हमेशा रहेगी। मतलब ये किस्मत का साथ इनके लिए बहुत क्या कहूँ, हमेशा किस्मत का धनी हो जाना, वो इसमें इस कुंडली के लिए कहा जा सकता है कि गुरु जो कि भाग्य का कारक भी है, इनके नवम हाउस का स्वामी भी है, वो नवमांश में भी उच्च का बैठा है, लग्न चार्ट में भी उच्च का बैठा हुआ है, और उसकी नवम दृष्टि मंगल पे आ जाना, ये बहुत ज़्यादा लकी तो इनको बनाता है। ये चीज़ भी देखनी होगी, है ना। प्लस एक चीज़ यहाँ पे मैं और बोलना चाहूँगा
यहाँ पे अब हम सीधा उस पॉइंट पे आते हैं कि करियर में इनके कब ग्रोथ आई और किस वजह से आई और क्या था। जैसे कि पहले ही मैंने आपको बताया, यहाँ पे राजनीति में आने का इनका बनता है बहुत ज़्यादा योग, क्योंकि पहले तो सैटर्न का इस हाउस को इन्फ्लुएंस करना। दूसरा, तीसरी दृष्टि से अपने घर को देखना, जो कि सैटर्न अगर बहुत ज़्यादा उच्च का हो और स्ट्रांग हो तो वो उच्च पद के लिए पर आपको पहुंचा देता है। टाइम लेता है लेकिन वो आपको पहुंचा देता है उस लेवल पे जहाँ से हिलाना आपको बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, राहु का यहाँ पे आना, हालांकि ये नौमास चार्ट है तो मैं यहाँ पे एक बार के लिए चलिए चैट ओपन कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे सैटर्न की दृष्टि जैसे यहाँ आना, प्लस राहु का दसम स्थान में होना। ठीक है, दूसरा चौथे स्थान में उच्च का गुरु हो के 10th लॉर्ड को देखना, तो राजनीति में बड़ी सक्सेस। अब इनकी लाइफ में सक्सेस कब आई, देखिए राहु इनकी 1991 तक इनके महादशा चल रही थी। जैसे ही राहु 91 में निकला, मतलब उतरा, उसके बाद गुरु की महादशा इनके स्टार्ट हुई। 92 के अंदर इनके साथ इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी और 2002 के अंदर इन्होंने अपनी खुद की पार्टी शुरू कर दी थी। तो वो सब हुआ गुरु के उसके अंदर, है ना, गुरु की महादशा के अंदर इनको अपलिफ्ट कर दिया। इनको राजनीति में संघर्ष करना पड़ा, हालांकि क्योंकि संघर्ष भी क्यों करना पड़ा, क्योंकि राहु गुरु केतु के साथ है ना। केतु बहुत ही जल्दीली वैसे गलत डायरेक्शन में मेहनत करवाना, वो सारी चीज़ें करवाता है, लेकिन यहाँ पे गुरु स्ट्रांग है। इसीलिए उन्होंने इन सब बाधाओं को दूर करके अपनी पार्टी बनाई। अपनी पार्टी में बड़ी सक्सेस 2002 में उन्होंने पार्टी खड़ी कर दी थी। और जैसे ही सैटर्न इनकी कुंडली में आया 2007 के बाद से इनके सैटर्न चालू हो गया था। और 2010 के अंदर 2010-11 के अंदर इन्होंने सीएम की शपथ ले ली थी। मतलब आप समझ रहे हो, दसम लॉर्ड की महादशा जैसे ही स्टार्ट हुई। और क्यों वो इतना इम्पोर्टेंट है इस कुंडली में, वो भी मैंने आपको बताया कि इतना स्ट्रांग होके वो सब होके इसने ये पद दिया। तो उससे पहले अगर देखा जाए, राहु की जब महादशा आई थी तो इनको कोई सम्मान नहीं मिलना, इनके साथ बहुत बुरा होना। इनके जो अपोजिशन में थे वो भी बहुत खतरनाक लोग थे, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पे थी और उनका भी कल्चर जो था वो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाला वैसा था। तो इनको बहुत ज़्यादा अनशन वगैरह करना पड़ा था, इनको इनके ऊपर फिजिकल अटैक भी हुए थे। तो ये सारी चीज़ें इनको झेलनी पड़ी थी। लेकिन इन सब चीज़ों को झेलने के बाद भी वो सक्सेस हुआ, वो सैटर्न की वजह से। मतलब सैटर्न ने इनके अंदर वो मादा दिया, वो पावर दिया कि भाई आप लड़ जाएंगे, आप सक्सेस हो जाएंगे। तो वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है इनकी कुंडली में। तो ये इस तरह से इनकी ये कुंडली थी। मैं वीडियो को बहुत सारी चीज़ें, अगर मैं एक एक ग्रह के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि मंगल के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मोटा मोटी मैं राजनीति के बारे में अगर बात करूँ तो हाँ, मुझे ये दिखता है कि बहुत बड़ी सक्सेस यहाँ पे सैटर्न की वजह से मिली। अब इनका आगे आने वाला, क्योंकि आगे आने वाला चुनाव कैसा रहने वाला है और इनके आगे ये जाएंगे कि नहीं, वो अगर हम देखें तो एक मिनट रुकिएगा। तो आगे मुझे क्या दिखता है वो इस कुंडली में अगर मैं देख के बताऊं, तो आगे इनके मरकरी की महादशा चालू हो रही है, बुध की, है ना। और बुध मेष लगने की कुंडली के लिए सबसे ज़्यादा अकारक ग्रह बनता है। वो थर्ड हाउस का लॉर्ड बनता है और छठे हाउस का, दो बुरे भावों का स्वामी बनता है। वो नवम भाव में आके बैठा हुआ है, कालपुरुष के नवम नवम राशि में जाके बैठा हुआ है। मैं नवमान चार्ट का यहाँ पे बता रहा हूँ, है ना।
अगर मैं यहाँ पे इनका चली चार्ट भी जाके देखूँ तो बुध यहाँ पे यहीं पे बैठा हुआ है, क्योंकि वो नवम स्थान में ही है। अगर रिवाइज भी मैं जाके देखूँ तो वो 10th हाउस में आ गया है। ठीक है, सूर्य के बिल्कुल पास बैठा है और राहु के भी पास बैठा है ना। कुंडली के दो बुरे भाव के स्वामी संघर्ष बढ़ाएगा। मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि अगले साल अगस्त 2026 के बाद से इनके बुध की महादशा चालू होने वाली है। बुध इनके 10th हाउस में बैठ आने वाला है। इस कुंडली के लिए बुध बहुत अच्छा करेगा, ये मैं नहीं कह सकता। आप देखना इस साल के एंड और मतलब महीने जनवरी 2026 के 26 के बाद से ये ना कुछ गलत स्टेप्स लेंगे। एक तो ये क्या करेंगे, कुछ बोलने में ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जो हर्ट करेगी लोगों को, क्योंकि 10th हाउस में देख के ये 7th दृष्टि से 4th हाउस को भी देख रहा है, लोगों को बहुत ज़्यादा हर्ट करेगी। ठीक है, इनके स्टेप्स कुछ गलत होंगे, कुछ बहुत ज़्यादा गलत लोगों का फेवर लेंगे ये। दूसरी चीज़, इनके बोलने की वजह से इनकी छवि को बहुत ज़्यादा डेंट लगेगा। और मुझे ये लगता है कि अगस्त के बाद यदि 2026 के चुनाव हुए तो वो अभी जिस कंडीशन में है ना, जितना स्ट्रॉन्ग की अभी अगर आप किसी से भी बात करेंगे राजनीतिक पंडित से, उनको अपनी सीएम की कुर्सी से हटाना नामुमकिन लगता है ना। लेकिन अगले साल के बाद मुझे ये लगता है कुछ ऐसा होगा जो इनकी फेवर में नहीं होगा, है ना। मैं यहाँ पे जब चुनाव हो रहा होगा तब इनके वो चलित चैट और वो वीडियो भी पोस्ट करूँगा, लेकिन यहाँ पे मैं एक प्रेडिक्शन ज़रूर कर सकता हूँ कि ये स्ट्रांग नहीं रहेंगे। हो सकता है कि ये इनको एक डिफीट यहाँ पे झेलनी पड़े, है ना। तो मैं यहाँ पे ज़रूर कह सकता हूँ, अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ कि क्या ऐसा हो सकता है कि अगस्त के बाद अगर जो चुनाव हुए 2026 में तो इनके फेवर में रिजल्ट नहीं आए, वो मेरे को लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। पूरा हट जाएंगे वो मेरे को इसलिए नहीं, क्योंकि वहाँ पे फिर है ना, अगर ये स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो इनको मिली जुली सरकार बनानी पड़ सकती है, लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं रहेंगे, ये बात पक्की है ना। तो इस तरह से था। जब ये चुनाव होंगे और क्या होगा वो उसके बारे में एक वीडियो हम चुनाव के बाद वापस बनाएंगे, और इनके जो कुंडली में जैसे चुनाव आएगा उनका जो रिजल्ट से पहले या चुनाव के आसपास हम एक वीडियो और बनाएंगे इनके बारे में। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस कुंडली को लेके तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और आपको इसी तरह के वीडियोस और चाहिए हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नए वीडियो पे। जय हिंद।